हाय एवरीवन, आई रौनक रोहित वेलकम यू ऑल टू WSQ टेक यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में आप सभी के लिए लेके आ गया हूं कि हाउ टू ऑथेंटिकेट योर एप्लीकेशन विद द बायोमेट्रिक्स ऑफ द डिवाइस। यस, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपकी एप्लीकेशन जहां इंस्टॉल होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज के मार्केट में सिक्योरिटी वाइज मिल जाता है, जहां पे हम यूज़र के बायोमेट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर एडिशनल सिक्योरिटी, एनहेंस सिक्योरिटी। तो आप अपने मोबाइल में देखोगे कि जब भी आप लॉक करते हो या लॉक स्क्रीन को ओपन करते हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप सेटिंग में जाके अपने बायोमेट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, यानी कि फेस अनलॉक ऐड कर सकते हो, आप फिंगरप्रिंट स्कैन करवा सकते हो। ठीक है, पहले से आपको फिंगरप्रिंट और फेस के डेटा देना पड़ेगा आपको मोबाइल के अंदर, एंड देन उसके बाद में उस लॉक को ऑन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में आप ऐसे 2-3 फेस का डेटा और ऐसे 2-3 फिंगरप्रिंट का डेटा, और कहीं कहीं मोबाइल डिवाइसेज में तो आजकल आइरिस अनलॉक भी आ गया है। जैसे आप आईफ़ोन में देख सकते हो, तो वो आपके आई के आइरिस के पैटर्न्स को देख के पहचान लेगा कि ये आप ही हैं। तो ये एक एनहांस सिक्योरिटी हो गई कि यार आपको ना तो पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है, और आपका फ़ोन अनलॉक तभी होगा जब आपका कोई डेटा आएगा। जैसे फिंगरप्रिंट स्कैन है तो वो आप कर रहे होंगे, ठीक है? अगर आप फेस अनलॉक कर रहे हैं तो आपका फेस यूज़ में आ रहा होगा, एंड अगर आप आइरिस अनलॉक कर रहे हैं दैट मीन्स आपकी आइज़ ओपन है, एंड आइज़ के पैटर्न्स पे ये पता किया जा रहा है कि ये यूज़र ही है, तभी वो आपका मोबाइल जो है वो अनलॉक होगा। अब इसी डेटा को यूटिलाइज करके हम हमारे मोबाइल के अंदर की एप्लीकेशंस को भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यस, और ये आप देखते हो कई सारी ऐसी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होंगी या फिर ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपका डेटा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो उन एप्लीकेशंस में ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि अगर आपको इस ऐप को यूज़ करना है तो फिर से आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप वो यूज़र हैं तभी इस ऐप को चला पाएंगे, नहीं तो कोई और एक्स पर्सन उस ऐप को नहीं चला सकता, क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आप भी कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट है कि यार यूज़र इस चीज़ से ऑथेंटिकेट करें, तभी हम उसको हमारी ऐप में जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। तो क्वेश्चन आता है कि यार ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? एज़ एन ऐप डेवलपर हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर डिवाइस का बायोमेट्रिक डेटा का यूटिलाइज़ेशन कैसे करवा सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर? और ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ही होगा, या कोई पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐप के स्टार्टिंग में ना लगा के जहाँ पे आपको पेमेंट करवाना है, वहाँ पे इस चीज़ को लगा सकते हो ऐप के अंदर। तो वहीं जहाँ पे यूज़र का डेटा लॉस हो सकता है, उस डेटा के पहले हमको ये इंक्लूजन करना पड़ता है या करना चाहिए आज के समय में, क्योंकि ये आपको पता है कि आजकल के जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज़ हैं, उन सभी में बायोमेट्रिक सेटअप मिल जाता है। और ज़्यादातर केसेस में यूज़र्स क्या करते हैं, जब अपने फ़ोन को डिवाइस को सेटअप करते हैं तो वो बायोमेट्रिक ऐड भी कर देते हैं। एक तो कि बायोमेट्रिक नहीं है तो उस चीज़ को आपको हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन अगर यूज़र का बायोमेट्रिक है तो उस चीज़ को डील कर सकते हो आप। और ये तो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि अगर उसका बायोमेट्रिक नहीं है तो क्यों नहीं है, होना चाहिए आज के टाइम में, ताकि कुछ चीज़ें जो है वो बेसिकली सिक्योर्ड हो जाए। नहीं तो किसी को पासवर्ड पता लग गया, किसी को पैटर्न पता लग गया, तो दैट्स इट, उनको आपका डेटा पता लग जाएगा। लेकिन इस चीज़ में ना तो आपको याद रखने की ज़रूरत है, और ना ही किसी को पता भी लग जाएगा तब भी वो इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को अंजाम नहीं दे सकता। उसमें आपका कहीं न कहीं रोल होगा ही होगा। तो इसी वजह से इनका इंक्लूजन ऐप में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर बायोमेट्रिक्स का इंक्लूजन कर सकते हैं और हमारी ऐप के अंदर यूज़र को लोकली ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो लेट्स जंप इन। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया। आप कोई सी भी आईडी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग अ फ्लटर एप्लीकेशन, क्योंकि इसके इंक्लूजन से ये दोनों चीज़ें, बायोमेट्रिक का यूजेज जो है वो मेरे दोनों चीज़ों के लिए हो जाएगा, यानी कि एंड्रॉइड के लिए भी हो जाएगा और साथ ही साथ iOS के लिए हो जाएगा। और ये मोबाइल स्पेसिफिक ही रहेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक्स का इंक्लूजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपके एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि वो एप्लीकेशन कहाँ चल रही होगी? मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। आप डेस्कटॉप में इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि आजकल कुछ कुछ डेस्कटॉप्स आ गए हैं ऐसे जो आपके बायोमेट्रिक्स को लेते हैं। सारे लैपटॉप्स में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन जितने भी स्मार्टफोन्स आपको मार्केट में मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सभी के अंदर आपको बायोमेट्रिक्स का इंक्लूजन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम मोबाइल को प्रेफर कर रहे हैं, और मोबाइल के लिए हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, दैट इज़ या तो एंड्रॉयड फ़ोन या फिर iOS फ़ोन, ठीक है। तो इस पार्ट को हम हटा देते हैं, सिंपल सी एक यूआई बनाएंगे। एक सिंपल सी यूआई बना रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ हम ऑथ करवाएंगे, ऑथ पेज, और एक हम बना लेते हैं हमारा होम पेज। मतलब जब सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो हम उस पेज पे भेजेंगे। तो हम इस पेज पे नेविगेट करेंगे, मेन डॉट डाट में आ जाते हैं और इसको इंपोर्ट कर देते हैं।
ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमको एक पैकेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो पैकेज है हमारा लोकल ऑथ। ठीक है, तो pub.dev पे हमको वो मिलेगा। तो आ जाते हैं हम pub.dev के ऊपर, ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। pub.dev, यहाँ पे हम कर देते हैं लोकल ऑथ। अब इस लोकल ऑथ में ना आपको फेस का भी मिलेगा ऑप्शन, मतलब फेस वाला काम भी आप कर सकते हो, फेस रिकॉग्नाइजेशन, एंड आपका फिंगरप्रिंट वाला भी होगा ऑप्शन। एंड साथ ही आपको पैटर्न, अगर आपने पैटर्न यूज़ कर रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फिंगरप्रिंट भूल जाता हूँ तो वहाँ पे पैटर्न का भी रोल रहेगा, तो आप पैटर्न को भी इंक्लूड कर सकते हो। और ये आपके ऊपर, अगर आपको पैटर्न को नहीं लगाना है तो ठीक है। बट पैटर्न इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी दिन आपका थंब नहीं लग रहा है, या आपका फिंगरप्रिंट खराब हो गया है, या कोई भी एन नंबर ऑफ रीजंस हो गए जिसकी वजह से आप फिंगरप्रिंट को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में पैटर्न यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखो फेस, फिंगरप्रिंट, यहाँ पे सारे ऑप्शन है। आप इनके ऊपर अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हो कि अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अवेलेबल बायोमेट्रिक्स, अगर अवेलेबल है तो आगे का काम करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रहता है। हमको सबसे पहली चीज़ है इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में देखो, iOS के इंटीग्रेशन में अपन को पी लिस्ट फाइल के अंदर ये फाइल ऐड, मतलब ये पर्टिकुलर की ऐड करनी पड़ेगी। तो कॉपी करते हैं। iOS के लिए अपन को आ जाना पड़ेगा iOS वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको रनर के अंदर पी लिस्ट फाइल मिलेगी, और यहाँ पे आप एक लास्ट में आके की ऐड करनी होगी, दैट इज NS फेस ID यूजर्स डिस्क्रिप्शन। वाई आर यू यूजिंग दिस फेस ID? तो आई एम यूजिंग दिस फेस ID फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यूजर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हो गया हमारा काम इधर। तो iOS के लिए तो हो गया। एंड्रॉयड के लिए क्या कह रहा है कि यार एंड्रॉयड के केस में ना आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मेन एक्टिविटी है ना, या तो अगर आपने डायरेक्टली यूज़ करा है तो आप उधर फ्लटर एक्टिविटी की जगह फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी को यूज़ कर लो। नहीं तो आप जहाँ पे आपका मेन एक्टिविटी डॉट जावा है या मेन एक्टिविटी डॉट केटी है, तो वहाँ जाके इसको चेंज कर दो। वहाँ नॉर्मली आपका एक्टिविटी क्लास मिलता है, आपको एक्टिविटी की जगह क्या कर देना है, फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी कर देना है। ये एक फ्रेगमेंट दिखाएगा। जैसे ही आप टैप करते हो ना, तो आपने एक वो स्क्रीन देखी होगी डायलॉग बॉक्स वाली, जिसमें एक पॉपअप आ जाता है जहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होता है, वहाँ टैप करते हो। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, आप पेटीएम ले लो, ग्रैड ले लो, आप जीपे ले लो, जितनी भी आप यूपीआई वाली ऐप्स यूज़ करते हो उन सभी में ये ऑप्शन देखने को मिलता है। क्योंकि उन एप्लीकेशंस को वही चला सकता है जिसने उस बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट कर लिया होगा, यानी कि वो यूज़र है इसी फ़ोन का, नहीं तो पैसे का ट्रांजेक्शन कर पाएगा ना वो। तो इसी वजह से वो ऑथेंटिकेट करना बहुत ज़रूरी है, या वो ट्रांजेक्शन्स देख पाएगा किसने किसको क्या ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो इसी वजह से आप सारे यूपीआई एप्लीकेशन में वो देखते हो। तो हमको भी क्या करना है, वो पॉपअप लाने के लिए एंड्रॉयड में आते हैं, और एंड्रॉयड वाले फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, आपको कॉटलिन के अंदर, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो बना है वो कॉटलिन स्पेसिफिक है, अगर आपने जावा स्पेसिफिक बनाया है तो जावा वाली फाइल मिलेगी आपको। ठीक है, तो कॉटलिन के अंदर ये मेन एक्टिविटी, और ये देखो फ्लटर एक्टिविटी दिख रही है आपको। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ आना है और ये पार्ट को कॉपी करना है, और एक्टिविटी की जगह ये कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको अपडेट कर देना, दोनों जगह से अपडेट कर देना। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है कि आपको कुछ परमिशंस ऐड करने हैं। देख रहे हो आपको, यूज़ बायोमेट्रिक, तो इसको ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करना है इसको, मैनिफेस्ट के अंदर। इसी के जस्ट आप बाहर आओगे ना तो आपको मैनिफेस्ट फाइल मिलेगी। फिर से बता देता हूँ, मैनिफेस्ट कहाँ मिलेगा, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, यहाँ आपको मैनिफेस्ट मिलेगा। इसमें जाना है और मैनिफेस्ट के डायरेक्टली अंदर आपको इसको ऐड कर देना है। एप्लीकेशन के अंदर नहीं करना है, मैनिफेस्ट में ऐड करना है डायरेक्टली। तो पहले इसकी जगह पे यूज फिंगरप्रिंट यूज में आता था और अलग अलग। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आ गया, सिर्फ एक परमिशन है, दैट इज यूज बायोमेट्रिक, वो आपको ऐड ऑन कर लेनी है। तो ये काम हो गया यहाँ का, info.plist का काम हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटीग्रेशन। तो ये पार्ट हमारा डन है। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो ये रहा auth.authenticate। ठीक है, और इस तरीके से आप अपना लोकलाइज रीज़न दे सकते हो, ऑप्शंस दे सकते हो, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगे, उनको हैंडल कर लेना है आपको कि भाई अगर एक्सेप्शन आ जाता है इन केस में तो आप उसको डील आउट कर सकते हो। मेजरली 99.9% चांसेस है कि अगर वो ही यूज़र है तो वो लॉग इन हो जाएगा, मतलब ऑथेंटिकेट हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न में आपको एक बुलियन वैल्यू देगा। अगर ये बुलियन मिलता है आपको तो दैट मीन्स के यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया। अगर फॉल्स मिलता है दैट मीन्स कि यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, इसका एक हेल्पर क्लास बना लेते हैं जो हमारे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर हमको लगाना होगा तो हम ईजीली लगा पाएंगे। तो हम यहाँ पे आते एक नई फाइल बनाते हैं, इसका डाट फाइल का नाम रखते हैं ऑथ सर्विस।
ठीक है, क्लास ऑथ सर्विस ऑथेंटिकेट लोकल। ठीक है, इसमें हम रिटर्न करेंगे बुलियन वैल्यू, इसके अंदर ये इस ऑथेंटिकेट को फॉल्स कर देता है और इसको लास्ट में हम रिटर्न भी करवाएंगे इस ऑथेंटिकेट को। ठीक है, अब इसके बीच में सारा काम होगा हमारा। अब सारा काम क्या है, हमको सबसे पहले इनिशियलाइज करना है हमारे लोकल ऑथ को। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल हैंडी रखना आप, ताकि आपके लिए इजी रहे कि कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो एक बार आपको प्रोसेस पता लग जाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है और ना ही कोड को कॉपी पेस्ट करना होता है। हम बहुत ही गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं अगर हम ये सोचते हैं कि यार ये पर्टिकुलर हमारा पैकेज है और उसका एग्जाम्पल उठाओ, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। नहीं, उससे क्या होगा, हो सकता है कि उस समय भी आपको एरर्स मिल जाए अगर आपने उसको समझा नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, कोड को समझो और अपने हिसाब से उसको इंटीग्रेट करो। वो मॉडिफिकेशंस करना आना बहुत ज़रूरी होता है एज अ डेवलपर, कि आप एक कोड को समझ सकते हो और उस कोड के बिहाफ पे आप ये समझ सकते हो कि यार मेरी नीड क्या है और मुझे इसको यूटिलाइज करते हुए मेरा काम क्या करवाना है। ठीक है, इससे क्या होगी, आप में वेरिएशंस बिल्ड करने की हैबिट बिल्ड होगी कि आप इस कोड को, ऑथेंटिकेशन को समझ के आप अपना काम करवा सकते हो। ठीक है, तो वही पार्ट हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको करना होगा, इसको रीअसाइन नहीं करेंगे तो फाइनल बना लेते हैं, लोकल ऑथ। ओके, तो यहाँ अपन ने इसको पैकेज को तो ऐड ऑन किया ही नहीं, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फ्लटर पब ऐड लोकल ऑथ। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो हमको लोकल ऑथेंटिकेशन मिलेगा। तो एक बार इसको ऐड हो जाने दो, फिर फ्लटर पब गेट कर लेते हैं एंड दैट्स इट। नाउ इफ आई कम हियर लोकल ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लोकल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे, जो हमारा लोकल ऑथ है डॉट, इसमें एक फंक्शन मिलता है ऑथेंटिकेट, जो रिटर्न में क्या ला रहा है, देखो फ्यूचर में एक बुलियन वैल्यू लेके आ रहा है। ठीक है, तो हमको इसके आगे अवेट लगाना पड़ेगा और इसमें चांसेस हैं कि हमारा अगर ऑथेंटिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम अगर हमारे पास में बायोमेट्रिक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में सिनेरियो रहेगा कि हमको ऑथेंटिकेशन का कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस सिनेरियो में आप ट्राई कैच जरूर लगाएं, ट्राई कैच। आप पहले से भी चेक करके देख सकते हो कि बायोमेट्रिक्स अवेलेबल है कि नहीं है, या बायोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम है, या बायोमेट्रिक्स हार्डवेयर ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो सारी चीज़ें हैं तो आप बायोमेट्रिक का ऑप्शन ही ना दो। लेकिन आप दूसरे एंड पे ये भी कर सकते हो कि जब आप बायोमेट्रिक के लिए अप्रोच कर रहे हो तो उसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो उनको ट्राई कैच में डालने से क्या होगा कि हम उनके थ्रू जनरेटेड सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेंगे। तो कैच में आ जाते हैं, एक तो इस ऑथेंटिकेट को हम फॉल्स रखेंगे, वो तो वैसे भी फॉल्स है। ठीक है, एक अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ मैं। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, ये काम कर देंगे। लोकलाइज रीजन क्या है, वी नीड टू ऑथेंटिकेट फॉर यूजिंग दिस ऐप। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा लोकलाइज रीजन हो गया। अभी और चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, पर इसका वैल्यू फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर के लिए वेट करना पड़ेगा। तो अवेट लगाएंगे, इसके आगे असिंक लगेगा, और क्योंकि इसके आगे असिंक लग रहा है तो आपको अपने रिटर्न टाइप को बुलियन नहीं, फ्यूचर ऑफ बुलियन बनाना होगा, क्योंकि अब ये जो भी आपका फंक्शन असिंक्रोनस एग्जीक्यूट होगा उसकी वैल्यू कभी भी उसी समय नहीं आएगी, उसकी वैल्यू रिटर्न में फ्यूचर में ही आएगी। तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या बन जाता है, फ्यूचर ऑफ बुल। ठीक है, एंड नाउ आई कैन क्रॉस इज ऑथेंटिकेट इक्वल टू दिस। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाता है तो ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं विच इज ऑप्शंस। तो ऑथेंटिकेट ऑप्शंस, तो इसमें कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे बायोमेट्रिक ऑनली करना है, सेंसिटिव ट्रांजेक्शन है क्या, स्टिकी होता है, स्टिक रखना है इससे तो ट्रू, हटना नहीं चाहिए, और एक यूजर एरर डायलॉग्स ट्रू। ठीक है, जो भी एरर डायलॉग्स है वो वहां पे दिखे। तो ये हमने काम कर दिया और दैट्स इट, ये पार्ट हो गया। एक ऑथेंटिकेशन को हम और बेटर हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आओगे तो इसने बता रखा है, देखो ऑन प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो हम ये क्या करते हैं, इस पार्ट को
हैंडल कर लेते हैं। ऑन वाला काम इससे पहले कर लेते हैं कि अगर ऑन कोई प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन आ जाती है तो इधर आ जाएगा, नॉर्मल एक्सेप्शन होती तो नीचे चला जाएगा। एक कर्ली ब्रैकेट और लग जाएगा बस, ठीक है। ऑथ एरर, हमको इसके लिए एरर कोड्स को इनेबल करना पड़ेगा, तो इनपुट कौन सा पैकेज है, लोकल ऑथ स्लैश एरर कोड्स, इसका क्या लगा देंगे एज ऑथ एरर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नॉट एनरोल्ड है तो हम ये कर सकते हैं, अगर लॉक्ड आउट है या परमानेंटली लॉक्ड आउट है तो हम ये कर सकते हैं। सारा काम जो आपको यहाँ करना है वो आप करवा सकते हैं कि अगर ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करती तो आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। बाकी इन सारे सिनेरियोज में हमारा इस ऑथेंटिकेट फॉल्स ही रहेगा, और वो अपन को अलग से करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले से इसकी वैल्यू फॉल्स रखी है। वो सिर्फ और एक ही कंडीशन में ट्रू होगी, जब वो एक्चुअल में ऑथेंटिकेट हो चुका होगा। तो वो यहाँ पे हो रहा होगा तो हमको ट्रू मिलेगा, नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उस केस में वो फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। और आपको जो भी हैंडल करवाना है, यहाँ पे स्कैफोल्ड लगाना है या आपको टोस्ट लगाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, और ये हमारी एक सर्विस बन गई जिसको हम डायरेक्टली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हमारे मेन डॉट डाट के अंदर, होम पेज में चले जाते हैं, और सॉरी, मेन डॉट डाट के अंदर सबसे पहले जाएंगे हम ऑथ पेज में, और ऑथ पेज से जाएंगे अपन यहाँ पे ऑन प्रेस पे। हम क्या करेंगे, ऑथ सर्विस डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, देन authenticate locally and it will give me a boolean value in future. I need to add a await here, और await लगा है तो यहाँ sync लगेगा, और यहाँ वैल्यू आएगी फ्यूचर में बुलियन के अंदर, तो चेक लगा देते हैं। अगर ये चेक ट्रू है तो फिर आपको नेक्स्ट कहाँ जाना है, नेक्स्ट हमको होम पेज पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, इफ चेक इज ट्रू, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, नेविगेटर डॉट पुश। अभी के लिए मैं पुश कर रहा हूँ, बट आपको पुश नहीं करना है, आपको पुश रिप्लेसमेंट कर देना है। उसका रीजन बताता हूँ, पुश रिप्लेसमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि वापस बैक तो जाना है नहीं ना यूजर को। यहाँ से आप होम स्क्रीन पे जाओगे, अगर बैक जाना होता तो आप पुश करते, आपको बैक नहीं जाना, तो आप क्यों पुश कर रहे हो। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स कुछ ना कुछ ट्राई करूंगा उस पर, तो मैं आगे जाऊंगा, वापस पीछे आके वो चेक करवाऊंगा। तो मैं उस स्क्रीन पे वो चीज दिखाने के लिए मैं जानबूझ के वो बैक बटन दे रहा हूँ, ताकि मैं पीछे आके वापस ऑथेंटिकेट करके दिखाऊं, देखो अगर ऐसे करते तो क्या होता है। क्योंकि हम यहाँ पे 3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस को टेस्ट कर रहे होंगे, जैसे फिंगरप्रिंट वाला टेस्ट करेंगे, फिर अपन फेस रिकॉग्नाइजेशन वाला टेस्ट करेंगे, और फिर एक पैटर्न का भी ऑप्शन होता है तो वो भी टेस्ट करेंगे। तो इसलिए मेरे को वापस पीछे आके वो टेस्ट करना होगा और चेक करना होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पुश रिप्लेसमेंट यूज कर लेना है, जैसे आप लॉगिन के केस में करते हो। अगर यूजर सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो गया तो फिर वापस लॉगिन पेज में नहीं जाएगा ना, तो सेम वही चीज है, ठीक है। तो मटेरियल पेज रूट, कहाँ जाना है आपको, होम पेज पे, दैट्स इट। नाउ वी रन ऑन दिस पर्टिकुलर मोबाइल, तो मैं रियल डिवाइस पे ही ये चीज टेस्ट कर पाऊंगा। हाँ, वर्चुअल डिवाइस पे भी आप टेस्ट कर सकते हो। वर्चुअल डिवाइस में जब आप सिमुलेटर बनाते हो ना एंड्रॉइड के अंदर, तो एंड्रॉइड में एक ऑप्शन होता है, दैट इज कि आप अपने फिंगरप्रिंट का डेटा डाल सकते हो वर्चुअल डिवाइस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास में कुछ 7 या 10 फिंगरप्रिंट के डेटा है, तो आपने एमुलेटर के अंदर सेटिंग्स में जाके फिंगरप्रिंट में उनमें से कोई एक फिंगरप्रिंट का डेटा डाल दिया। अब रन टाइम में जब ये ऐप में आप इसको इंक्लूड कर दोगे इस प्रोसेस को, तो एमुलेटर के अंदर जब टैप किया जाएगा तो वो आपसे पूछेगा कौन सा फिंगरप्रिंट का डेटा, तो वहां पे आपको क्या करना है, वो ही फिंगरप्रिंट का डेटा अगर आप डालोगे तो वो ऑथेंटिकेट कर देगा, और अगर ऐसा नहीं डालते हो तो वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा या आपको रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो ये चीज आप एमुलेटर में कर सकते हो, एंड्रॉइड एमुलेटर्स के अंदर, ठीक है। आईओएस के जो सिमुलेटर्स होते हैं उसमें आपका कोड आ जाएगा, पासवर्ड पासकोड आ जाएगा, तो पासकोड आप डालोगे और वो इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर वो चीज हो रहा है दैट मीन्स कि वो आपका ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक वाला इंप्लीमेंट हो गया, बट एक्चुअल टेस्टिंग तो रियल डिवाइस पे ही होगी, ठीक है। तो ये अब एरर आ गई, और ये एरर बहुत कॉमन है। अभी रिसेंटली जो लेडी बग का अपडेट आया उसके बाद में ये चीजें बहुत कॉमन हो गई। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहला तो आ जाना है आपको एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रिडल के अंदर, ये वाला बिल्ड डॉट ग्रिडल नहीं, जो ऐप के अंदर मिलता है बिल्ड डॉट ग्रिडल, आपको मिनिमम एसडीके वर्जन 23 कर देना है। देखो ये कोड एग्जीक्यूटेबल है 16 प्लस में, लेकिन इस चीज का इंप्लीमेंटेशन जो पॉसिबल है ना वो 23 प्लस में ही है, तो इसलिए आपको मिनिमम एसडीके 23 कर देना है। उसके बाद में ये वर्जन का इशू है, तो जेडीके का इशू आएगा, तो यहाँ पे आप उसको 17 कर दो,
या 21 भी कर सकते हो। एंड फिर आपको करना है बिल्ड और ग्रिडल में आना है, नहीं, फिर आपको आना है सेटिंग्स डॉट ग्रिडल के अंदर और यहाँ पे कर देना 8.3.2, ठीक है। एंड फिर एक और काम करना है, ग्रिडल के रैपर में आना है और रैपर डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर 8 पॉइंट, यहाँ पे आपको 8.4 कर देना है। नाउ यू रीरन द प्रोजेक्ट। अगर आपको भी सेम इश्यू आ रही है जेडीके से रिलेटेड, मिनिमम एसडीके से रिलेटेड, तो वो आएंगी, बहुत कॉमन है। पुराने सेटअप, अगर पुराना आपका एसडीके है या पुराना सेटअप है फ्लटर का, तो उसमें नई चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए इश्यूज बहुत कॉमन है और लेडी बग के अपडेट के बाद में ये चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। अगर आप भी चाहते हैं और आपके भी एंड्रॉइड स्टूडियो में लेडी बग से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग भी लेडी बग से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑन लेडी बग्स इश्यूज के ऊपर बनाऊंगा, जिससे कि अगर मुझे लगा कि आप लोगों को सच में उसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको हेल्प कर पाएगा कि कहाँ चेंजेस करने। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का वो वीडियो होगा, जिससे कि कैसे उसको अपग्रेड करना है। लेडीबग में अपग्रेड करने के बाद में जो ग्रेडल की चीज़ें हैं, उनको कैसे अपग्रेड करना है ताकि वो लेडीबग एंड्रॉइड वर्जन के साथ में कॉम्पेटिबल हो। तो इफ यू आर फेसिंग द सेम इश्यूज, डू लेट मी नो, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने जो ये आइकन बटन लगाया है, इसमें एक थंब का आइकन दिया हमने जानबूझ के, इसके टैप पे हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। आ रहा है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अब मैं हल्का सा टैप करता हूँ तो इसने बता दिया कवर द एंटायर फिंगरप्रिंट सेंसर, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। फिर मैं वापस पे टैप करता हूँ और इस बार देखो सक्सेसफुली हो गया और मैं होम पेज पे आ गया, ठीक है। वापस पीछे आता है, देखो इसीलिए मैंने बैक पुश किया है। आपको पुश नहीं करना है, यूजर को पीछे आने का ऑप्शन नहीं देना है, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वापस पीछे आऊँगा, इस पर टैप करूँगा एंड इन केस मुझे फेस पे जाना है तो मैं अपने मोबाइल को अब क्या कर रहा हूँ, हो गया यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यूजर आइडेंटिटी वेरीफाइड, टैप कंफर्म टू कंटिन्यू। तो मेरा जो फेस है वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, फिर आपको कंफर्म पे टैप करना है एंड दैट्स इट। एंड कमिंग बैक वापस आएंगे और इन केस अगर आपको पैटर्न यूज करना है तो आप पैटर्न भी यूज करेंगे एंड दैट्स इट, यू आर डन विद इट। ये पार्ट जो अभी आ रहा है मुझे यार, आपको तो टैप करना पड़ रहा है इसको, ठीक है। अब देखो स्टिकी है तो मैं बैक करूंगा तभी हटेगा। तो अब मैं यहाँ पे जब टैप करूंगा तब ये चीज आएगी, अगर मैं टैप ना करूँ तो, और मेरे को चाहिए कि इनिशियली जैसे ही मेरा ऐप स्टार्ट हो तब ये चीज आ जाए, तो उस सिनेरियो के लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा कोड हमने लिखा है ऑथ पेज के अंदर, हमको इसको कर देना है स्टेटफुल, ठीक है। स्टेटफुल करने से क्या होगा, हमारे पास में इनिट स्टेट मिलेगा और ये जो सारा काम मैं कर रहा हूँ ये कहाँ करवा दूंगा, मैं इनिट स्टेट में करा दूंगा, ठीक है। एक फंक्शन बनाऊंगा मैं ऑथ इनिट, ठीक है, void auth init, और जो भी काम हमने यहाँ किया है यहाँ से हम इसको कट करेंगे, इसके अंदर लाएंगे, सिंक लगा देंगे, इधर से भी कॉल कर दिया और इधर से भी कॉल कर देंगे, इन केस अगर यहाँ बटन से भी आपको चाहिए तो। अब जब मैं इस ऐप को रन करूंगा, अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली मुझे किसी पे टैप नहीं करना पड़ा है और सीधा का सीधा क्या हो गया, हमारा ये स्क्रीन आ गया है। तो अब मैं इस पे टैप करता हूँ, हो गया हमारा काम। अगर आप भी अपना करियर ऐप डेवलपमेंट जैसी ग्रोइंग फील्ड में बिल्ड करना चाहते हैं तो WS क्यूब टेक का ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम इज ओनली फॉर यू, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स, एकदम जीरो से किक स्टार्ट करेंगे एंड एंडिंग अप टू द एडवांस टॉपिक्स इन दिस फील्ड, जिससे कि आप मास्टर कर सके ऐप डेवलपमेंट को और करियर बिल्ड कर सके इन दिस ग्रोइंग फील्ड, जिसका डिटेल करिकुलम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अभी एनरोल कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी कोई सी भी एप्लीकेशन के अंदर जहां पे भी आपको इंटीग्रेशन करना है, सेम चीज आप आईफोन पे भी चलाएंगे ना, सेम चीज वर्क करेगा, ठीक है। द थिंग इज दैट कि आपको रियल डिवाइस पे चलाना पड़ेगा ताकि आप ये रियल एप्लीकेशन देख सको। अगर मैं वर्चुअली इसको चलाऊंगा ना सिमुलेटर के ऊपर तो ऑप्शन तो आएगा, बट उस केस में वो आपसे सिर्फ पासकोड पूछेगा, सिमुलेटर के ऊपर वो पासकोड डालो एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर बायोमेट्रिक्स लोकल ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो। आई होप आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा होगा एंड आपने जितने भी अपनी फ्यूचर एप्लीकेशंस को बिल्ड करने का सोच रखा है उसमें जहां पे भी आपको बायोमेट्रिक का इंप्लीमेंटेशन करना होगा तो आप इसको जरूर इंटीग्रेट करोगे और बहुत इजीली इसको कर पाओगे। तो ऐसे ही और फ्लटरफुल कंटेंट के लिए स्टे ट्यून।